अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अब हम पढ़ने लगे हैं ये है वाई द सनसेट्स आर रेड। कि जब सूरज ग्रूब होता है तो सूरज और आसमान हमें सुर्ख रंग का क्यों नज़र आता है, तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन इससे पहले मैंने एक पहले भी लेक्चर अपलोड किया था कि वाई द स्काई लुक्स ब्लू। आप लोगों ने वो वाला टॉपिक, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो लेक्चर जो है जब तक आप नहीं समझेंगे, उसको नहीं करेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी, वो भी मैंने उसी में बताई हैं डिटेल के साथ। तो आप पहले वो टॉपिक देखें, उसके बाद आप ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो उसमें था कि आसमान नीला क्यों नज़र आता है। ये है शाम के टाइम आसमान या सूरज हमें सुर्ख कलर का क्यों नज़र आता है। तो ये समझने के लिए हम देखेंगे, ये दिन के टाइम जो है वो सूरज हमारी ज़मीन के एन ऊपर होता है। तो ऊपर होने की वजह से, क्योंकि और नज़दीक भी होता है। देखें, शाम को सूरज हमारी ज़मीन से बहुत दूर चला गया। दिन के टाइम, दोपहर के टाइम या दिन के टाइम जो है सूरज जो है वो बहुत नज़दीक होता है। तो नज़दीक होने की वजह से सूरज की रोशनी को बहुत कम फासला तय करके ज़मीन पे पहुंचना पड़ता है। और आप लोगों को मैंने उस टॉपिक में बताया था कि जो सूरज की रोशनी है 7 कलर्स पे मुश्तमिल होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर्स पे मुश्तमिल होती है। और जो रेड कलर और ऑरेंज कलर, ये जो है इनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, ये बहुत कम बिखरते हैं। ये रोशनी में से पास होके हम तक जो है वो पहुंच जाते हैं, इनकी स्कैटरिंग नहीं होती। और जो वायलेट है जो और इंडिगो है और ब्लू है, ये कलर जो हैं बहुत ज़्यादा स्कैटर होते हैं क्योंकि इनकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स या मालिक्यूल्स जो हैं, ये हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तो सूरज की रोशनी जब इनके साथ टकराती है, तो जब इनके साथ टकराएगी तो टकराने के बाद ये जो ब्लू कलर और वायलेट कलर जो हैं या इंडिगो, ये वाले कलर जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जब ये बिखरेंगे तो हर तरफ, क्योंकि ब्लू कलर ही बिखरा हुआ होगा, तो जो चीज़ बिखरी हुई हो वही हमें नज़र आएगी। जैसे मट्टी बिखरी हुई हो तो हमें हर तरफ जो है वो मट्टी नज़र आ रही होती है। तो क्योंकि ये कलर जो है ये स्कैटर हो गया और रेड और ऑरेंज कलर स्कैटर नहीं हुए, तो हमें जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये बिखरे हुए कलर हैं, तो ये हमें हर तरफ जो है वो आसमान जो है वो नीला नज़र आने लगता है। वायलेट कलर भी स्कैटर होता है, इसकी स्कैटरिंग मोस्ट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सूरज की रोशनी में वैसे ही बहुत कम मिकदार में वायलेट कलर पाया जाता है। तो क्योंकि ब्लू की स्कैटरिंग भी ज़्यादा है, वायलेट के मुकाबले में तो कम है लेकिन ज़्यादा है इन कलर्स की निस्बत। तो और क्योंकि ये पाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए जब ये बिखरता है तो हमें हर तरफ आसमान जो है वो नीला नज़र आता है। और दिन के टाइम अगर हम सूरज को देखें तो सूरज हमें सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा होता है। जैसे जैसे शाम होती है बच्चों, तो सूरज जो है ज़मीन जो है हमें बहुत नज़दीक गहराई में नज़र आता है। और नियर होराइज़न हमें ऐसे लगता है जैसे जब हम कहते हैं इसको जो है वो शफक जो है वो फैली हुई है, सुर्ख रंग की सूरज जो है वो भी सुर्ख नज़र आ रहा होता है। और आसमान भी सूरज की तरफ देखें तो वहाँ हमें ऊपर की तरफ जो है आसमान भी हमें सुर्ख नज़र आ रहा होता है। तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इस तरह से दूसरे वाटर वेपर्स और इस तरह से ड्रॉप्स तो या एटम्स जो हैं वो तो हम मौजूद हैं, लेकिन ब्लू कलर और वायलेट कलर ये जो हैं ये तो स्कैटर हो जाते हैं पहले ही, ये ऑलरेडी जो हैं वो स्कैटर हो चुके हैं। और जो रेड कलर है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, ऑरेंज कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फासला क्योंकि इस रोशनी को तय करना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पहुँचते पहुँचते बाकी कलर तो स्कैटर हो गए, लेकिन रेड और ऑरेंज ये हमारी आंखों तक पहुँच रहे हैं बहुत ज़्यादा फासला तय करके भी। तो जब हमारी आंखों में रेड कलर या ऑरेंज कलर पड़ रहा है तो हमें आसमान जो है वो, सूरज भी हमें रेड कलर का या ऑरेंज कलर का नज़र आएगा और आसमान जो है वो भी हमें रेड सा नज़र आ रहा होता है। तो बच्चों आसान सा टॉपिक है, उम्मीद है, क्योंकि दोबारा बता देती हूँ कि ब्लू कलर और वायलेट कलर और ग्रीन कलर ये तो यहाँ ही पहले ही स्कैटर हो चुके हैं और बिखर गए हैं। और जैसे जैसे हमारी आंखों में, क्योंकि रेड कलर जो है ये स्कैटर नहीं हुआ, बिखरा नहीं है, तो हमारी आंखों तक जो है ये रेड कलर ही पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा फासला तय करके रेड कलर पहुँचेगा। तो क्योंकि हमारी आंखों में रेड कलर पड़ रहा है तो हमें आसमान, जो सूरज है वो भी और आसमान भी, ये हमें जो है सुर्ख रंग का नज़र आएगा। तो आसान सा टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।